पंखों से नहीं, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लूसेंट की सीरीज़ चला रखी है, बड़े शानदार बड़े बेहतरीन तरीके से वो सीरीज़ चल रही है, लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप क्यों पीछे हैं? अगर आप भी पीछे नहीं हैं, अगर आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिए गए हैं, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, फटाफट इस क्लास में आप जुड़ जाइए, फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, सभी को हाय हेलो, सायंकाल की राम राम, सभी को, सभी जुड़ जाइए फटाफट, बच्चे जुड़ जाइए भैया, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए सारे बच्चे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, आप स्क्रीन के सामने देख भी पा रहे होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकली टॉपिक है, यहाँ से समझेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आज की क्लास में हम जानेंगे। स्टूडेंट, आइए समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ऑल माय डियर स्टूडेंट, सरल आवर्त गति, you know voice quality and audio quality is clear? स्टूडेंट, वॉइस क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी इज क्लियर? आज तो बिल्कुल क्लियर होगा सब मामला। वीडियो क्वालिटी कैसी है आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल क्लियर होगी मेरे अंदाज से। देखिए स्टूडेंट, जब मैं सरल आवर्त गति की बात करता हूं, ये सरल आवर्त गति होती क्या है? यू नो सिंपल पीरियड मोशन या सिंपल पीरियोडिक मोशन के नाम से इसको जाना जाता है। आवर्त गति होती क्या है? एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ते पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित पथ पर, किसी भी निश्चित पथ पर जब वही बार बार कुछ समय अंतराल के बाद बार बार इस तरह से घूमती है, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। स्टूडेंट, पेंडुलम, जैसे मार्कर मेरे हाथ में है पेन, अब मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया तो बार बार ये उसी स्थिति में जा रही है कुछ समय अंतराल के बाद, दैट इज कॉल्ड आवर्त गति, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसी में दे रखा है जी दोलन गति क्या होती है, जिसको ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, किसी वस्तु, पिंड का मतलब होता है माय डियर वस्तु, किसी वस्तु की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कांपनिक मीन्स कंपन गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन। जैसे मैंने इसमें स्ट्राइक किया तो इधर जाएगी फिर इधर आएगी, दैट इज कॉल्ड वन कंपन, दैट इज कॉल्ड वन दोलन। देखिए, आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं आसान से शब्दों में। देखो स्टूडेंट, इसमें होता है एक आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट? आवर्तकाल क्या है कि एक दोलन पूरा करने में समय को आवर्तकाल कहते हैं, यानी आने जाने में लगा समय। कोई भी चीज़ है, पेंडुलम आप जानते होंगे। पेंडुलम स्टूडेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पेंडुलम वाली घड़ी भी देखी होंगी आपने, इसको हिंदी में बोला जाता है लोलक। पेंडुलम को आपने पेंडुलम वाली घड़ी भी देखी होंगी, घड़ी जिसमें इस तरह से एक लटका रहता है ना। एक किसी पेंडुलम का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी भी दृढ़ आधार से लटका, किसी भी ठोस सतह से लटका एक सरल गोलक ही क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है। जैसे किसी धागे में मैंने कंकड़ पत्थर बांध के उसको ऐसे लटका दिया और मैंने उसको ऐसे धक्का दिया तो इस तरह, अरे प्रैक्टिकल समझो आप यार। देखो ऐसे क्या लूँ मैं यहाँ पे, लाइट ही रखी है मेरे पास। देखो स्टूडेंट, मेरे पास यही था है ना, इसी से समझा देता हूँ। ये दिख रही है लाइट, है ना? क्लियर है? ये लाइट दिख रही होगी स्टूडेंट। अब इस देखो, ये पेंडुलम की तरह है, यहाँ से लटक गया यहाँ से। अब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, जैसे मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो ऐसे चलेगी, दिस इज पेंडुलम। ये जो आने जाने में समय ले रही है, पहले एक बार इधर गई फिर इधर आई, दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। इसका एक आधा आवर्तकाल है। फिर ये इधर जाएगी
और फिर ये इधर आएगी, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। और दोलन गति कौन सी होती है? यही जो आने जाने वाली गति होती है, दैट इज कॉल्ड दोलन गति। बात समझ आ रही होगी? तो पेंडुलम का मतलब क्या है? यही इस तरह से जो चलता है। और आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन पूरा करने में समय, यहां से गया यहाँ, यहां से आया यहाँ, कुछ इस तरह से आप समझेंगे इसको। देखो हाँ, देखो स्टूडेंट, जब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो यहाँ तक जाएगा, फिर मैंने ये नीचे की तरफ आएगा और फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ तक। दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। इधर गया, इधर आया, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। यू नो, एक दोलन पूरा करने में समय आवर्तकाल कहते हैं। अगली लाइन में आता है जी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन पैदा करती है, जितनी वाइब्रेशन पैदा करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, यू नो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? हर्ट्स होती है। स्टूडेंट आप ऐसे समझिएगा इसको, यू नो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे मानो किसी भी चीज में मैंने स्ट्राइक किया, मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे कोई आप किसी के थप्पड़ मारो, राइट, या आपके कोई थप्पड़ मारे, तो जितनी झंझनाहट पैदा होती है एक सेकंड में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में एक सेकंड में जितनी कंपन पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बस एक सेकंड में होने वाली कंपन को ही क्या बोला जाता है? वाइब्रेशन को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन बटे में टाइम, कि एक सेकंड में किसी भी वस्तु में जितनी कंपन पैदा हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक थप्पड़ मारा तो झंझनाहट पैदा होगी, यू नो 10 बार हुई एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? हर्ट्स होती है। क्लियर है क्या जी? क्या है? आज नहीं कर रहे क्या? अच्छा अच्छा, चलो जा रहे हो। ओके हाँ स्टूडेंट, क्लियर है ना? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी आपको बताया कि एक सेकंड में किसी वस्तु में जितने कंपन पैदा होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बटे में टाइम। जब हम आगे बात करते हैं तो स्टूडेंट इसमें एक टर्म्स आती है सरल आवर्त गति, यू नो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो सरल आवर्त गति होती है, क्या होती है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति, मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण, त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण कि जिसके दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बेहद सिंपल। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है आपके पंखे में, कहाँ? कहीं ना कहीं पेंडुलम मतलब गोल गोल घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड सरल आवर्त गति। होता क्या है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में इस तरह से घूम रहा है, उसकी मध्यमान स्थिति, मध्य यू नो पंखुड़ी उसके आसपास होती है, मध्यमान स्थिति जहां से वो घूमती है, जहां से वो टच होती हैं, कि इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण, त्वरण का मतलब स्पीड में स्पीड का जुड़ना, भागना, दौड़ना, चलना, मध्यमान स्थिति से जो बीच में लटका हुआ है उस पंखे में जहां से पंखुड़ी अटैच है, वस्तु के विस्थापन के, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पंखुड़ी अभी यहाँ है तो जब चलेगा तो दूसरी कहाँ पहुंच गई? वहां पे, तीसरी वहां पे, इस तरह से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की जिसकी, ये जिसके नहीं है, जिसकी दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। यू नो सिंपल सा मतलब समझिए, पंखा
जो बीच की जो मध्यमान स्थिति होती है वो इस तरह से चलेगा, तो जो आसपास का एरिया है, जो पंखुड़ी है, वो भी कैसी घूमेंगी, इस तरह से घूमेंगी। तो विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, जो पंखे की गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं वही चीज हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। बात समझ आई? उसका त्वरण कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। और वेग कैसा हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। देखो, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी अधिक हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि चल रहा है तो स्थितिज ऊर्जा कैसी रहेगी? 0 रहेगी भाई। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत्य बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण कैसा हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। वेग कैसा हो जाता है? शून्य। ये याद करने वाली चीजें हैं। अगर आपने स्टूडेंट इनको ट्रिक के माध्यम से करना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लूसेंट की अभी सीरीज करवा रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझना है, बिल्कुल कंसेप्चुअली लॉजिकल समझना है, तो हमारी फिजिक्स की फिरकी के नाम से एक सीरीज चल रही है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ लगातार, उस पर भी मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, फिजिक्स की फिरकी, लॉजिकल और कंसेप्चुअली वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं जी सरल लोलक की। किसकी? सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम मैंने आपको बताया था कि क्या होता है स्टूडेंट। पेंडुलम के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। एक भारहीन व लंबाई न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे पर गोल वस्तु को लटकाकर डोरी के किसी भी आधार से लटका दें। ये छोड़ दो इस लैंग्वेज को, है ना, सरल लोलक है। यदि लोलक मतलब पेंडुलम को साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। इन बातों को हम पहले ही जान चुके हैं। इस तरह से ये छोड़ दिया इसको, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सरल आवर्त गति। देखिए, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको लेके मैं आज की क्लास को लेके आया था वो चीज़ें अब आने वाली हैं। देखो, इस पेंडुलम का ना आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। L का मतलब होता है लेंथ और G का मतलब होता है ग्रेविटी। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय बल। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे की तरफ जब ऊपर से वस्तु खींचती है। लंबाई आप जानते हैं टाइम पीरियड। इसका सीधा सा मतलब है कि लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड बढ़ेगा, जैसे मानो यदि किसी पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। एक तो मेरे पास ये है छोटा सा, अब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो जल्दी जल्दी चलेगा। टाइम पीरियड बढ़ा है कि घटा है? घटा है, इसलिए जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। अब मेरे पास एक लंबी चीज़ है, लंबी चीज़ वही मैं लाइट ले लेता हूँ, ये रही, है ना। अब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो टाइम पीरियड बढ़ा है। अब टाइम पीरियड बढ़ा है तो जल्दी जल्दी आ रही है कि धीरे धीरे आ रही है? कि सर धीरे धीरे आ रही है। तो मतलब टाइम पीरियड के बढ़ने से, सॉरी, ये लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है और जो पेंडुलम होता है वो धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार लंबाई के घटने से टाइम पीरियड घट जाता है और वो जो झूला है या पेंडुलम है वो कैसे चलेगा? तेज तेज। ग्रेविटी के घटने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है और ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम पीरियड घट जाता है, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम पीरियड घटेगा और ग्रेविटी के घटने से टाइम पीरियड बढ़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से पेपर में पूछे गए हैं और ये मैंने लिखे हैं आपके सामने, आपकी किताब में भी दे रखे होंगे। देखो, ये तो फॉर्मूला ही है, T इज इक्वल टू रूट 2 पाई L बाय जी। मैं आपसे कहता हूं कि यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी घूमने लगेगा। यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, मतलब लड़की खड़ी हो जाए, झूला खड़ा ना हो, झूला तो है जैसा लटका है वही लटकेगा,
झूला झूलते झूलते लड़की क्या हो जाए, खड़ी हो जाए, तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? यहां से यह भी क्वेश्चन आता है कि झूला तेज दौड़ने लगेगा, धीमे दौड़ने लगेगा? झूला तेज तेज दौड़ने लगेगा, और तेज तेज दौड़ने का मतलब है कि झूले का जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। कैसे, समझिएगा स्टूडेंट। ये कोई झूला है, ये कोई झूला है, और इस झूले पर कौन बैठी है? ये लड़की बैठी है, राइट। ये खड़ी सी लग रही है, चलो बैठा मान लेना, राइट। अब ये लड़की झूले पर बैठती है और झूला झूलते झूलते क्या हो जाए, खड़ी हो जाए, तो ऊपर की तरफ उठेगी। इस झूले पर ये खड़ी हो गई, राइट। तो झूले का आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से सबसे पहले, इस झूले, किसी भी व्यक्ति की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी नाभि में होती है। किसी भी व्यक्ति की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, वो उसकी नाभि में होता है। इस झूले से लेकर इसकी अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि तक कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इस झूले की कुछ ना कुछ लंबाई होगी स्टूडेंट। अब लड़की खड़ी हो गई, तो खड़ी होने के बाद कहाँ उठेगी? ऊपर। तो झूले की जो लेंथ है वो घटेगी कि बढ़ेगी? कि सर घटेगी, क्योंकि ऊपर होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है यहाँ पे, तो इसकी और इसके बीच की जो लेंथ है वो घटेगी। अब आपको पता है कि लेंथ के घटने से, ऊंचाई के घटने से, लेंथ के घटने से टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और टाइम पीरियड घट जाता है तो वो कैसे दौड़ने लगेगा? तेज तेज दौड़ने लगेगा। क्लियर है? इसका एक और देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ऐसे भी समझाऊं, जैसे ग्रेविटी है, राइट। ग्रेविटी, एक वस्तु को मैंने, जैसे ये मेरी पृथ्वी है मान ले, है ना, ये पृथ्वी है, मैंने इसको यहाँ से गिराया, राइट। मैंने इसको यहाँ से गिराया, राइट। तो अब ज़्यादा तेज गिरेगा ऊपर से। ग्रेविटी कहाँ से ज़्यादा काम कर रही है खींचने की कोशिश? ऊपर से। एक तो ऊपर से ग्रेविटी लग रही है, एक नीचे से ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी किस में ज़्यादा लगेगी? ऊपर वाले ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी। पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी ना। तो ग्रेविटी जब ज़्यादा है, खड़ी में ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ग्रेविटी के ज़्यादा होने से टाइम पीरियड क्या होता है? कम। तो झूला कैसे दौड़ने लगेगा भैया? जल्दी जल्दी झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? दूसरा पॉइंट है, आवर्तकाल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लड़की की बगल में आकर दूसरी लड़की बैठ जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेज हो जाएगा कि धीमे हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे पहले झूल रहा था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही झूलती रहेगी। क्यों? क्योंकि झूले मास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, मास कांस्टेंट रहता है। क्लियर है स्टूडेंट? यदि किसी घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर तथा नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, पेंडुलम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन यहां से जाननी होगी स्टूडेंट, नोट करके, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख भी लीजिएगा उसको, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। स्टूडेंट मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और जी के नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि T = 2π√L/g। जब दोनों स्थिति में ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जब ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अतः घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर, ये रहा ना, जी का मान कम होता है। आ गया भाई? ये रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिख रहा है, जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घड़ी सुस्त क्यों हो जाएगी? सुस्त का मतलब है कि धीमी हो जाएगी। जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो धीरे धीरे चलेगी कि तेज तेज? धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे। और धीरे धीरे में कैसा लगेगा? सुस्त, स्लो, धीमे। और अगर आवर्तकाल कम हो गया तो कम हो गया तो जल्दी जल्दी एक्टिव लगेगा। तो कह देते हैं कि यहाँ पे कैसी हो जाती है? सुस्त। यदि किसी पेंडुलम को, लोलक का मतलब पेंडुलम है, घड़ी को
उपग्रह पर ले जाएं, कहाँ ले जाएं स्टूडेंट, सैटेलाइट उपग्रह पर ले जाएं, तो वहाँ पर भारहीनता के कारण वहाँ पे क्या होगा, भारहीनता होगी, वेटलेस होगा, तो g इज इक्वल टू 0, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो इस तरह से ही चलता रहेगा एक ही कांस्टेंट वैल्यू से। अतः उपग्रह में पेंडुलम घड़ी काम नहीं करेगी। अगला है, गर्मियों में घड़ी की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। आपको पता है कि लंबाई के बढ़ने से, अच्छा इसका मतलब क्या, सुनो, किसी भी चीज के टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई बढ़ती है कि घटती है, कि सर बढ़ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ती है हमेशा, क्लियर है ना। तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो पेंडुलम की लंबाई है वो बढ़ जाती है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये इसके अंदर का मामला है कि अब देख ले बढ़ रही है, गर्मियों में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, नहीं, ये दिखेगा नहीं। होता क्या है कि गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे लंबाई के बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ने से धीमे धीमे चलेगा, और धीमे धीमे लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सुस्त पड़ी है घड़ी, धीमे चल रही है। तो इसी वजह से गर्मियों में घड़ी कैसी दिखती हैं, सुस्त दिखती हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम होने से लेंथ कम हो जाती है, लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, टाइम पीरियड के कम होने से वो तेज तेज चलने लगती है। इस वजह से लगता है कि सर्दियों में घड़ी एक्टिव हो जाती है। आपने फील किया होगा कि सर्दियों में जल्दी समय बीत जाता है, वैसे होता नहीं है, होते तो 24 ही घंटे हैं और गर्मियों में कांटे नहीं कटता, ये इसके अंदर का मामला है। ये पेंडुलम के लिए मैं आपको बिहाव में बता रहा हूँ, क्लियर है स्टूडेंट। चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कम होती है, और कितनी कम होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है g/6। कितनी होती है, g/6 कितनी होती है, g/6 होती है, 1/6 होती है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 6 गुना कम होती है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जब ग्रेविटी का मान कम होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, जब ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो पेंडुलम या घड़ी कैसे चलने लगेगी, तेज की धीमे, स्टूडेंट तेज की धीमे। आवर्तकाल बढ़ रहा है तो घड़ी तेज चलेगी कि धीमे चलेगी, आवर्तकाल बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमेशा कैसी चलेगी, धीमे धीमे चलेगी, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ रहा है। अगर घटता तो क्या चलती, तेज चलती, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, 1/6 होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट? यस एंड नो मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन, फटाफट कमेंट करिएगा। बस इतना ही है, बहुत क्लियर। देखो स्टूडेंट, इसमें ना कुछ एक दो बातें मैंने आपको छुड़वाई थी मन से बीच में। कहाँ है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ना, ये अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा, क्योंकि हम पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेट, लेकिन मैं इसकी अलग से वीडियो लूँगा अच्छे तरीके से। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, पंखा गति कैसे करता है। अभी तो मैंने केवल आपको इतना बताया होगा कि उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। ये क्यों होता है और कहाँ पर होता है और कब होता है और कैसे होता है, इन सब की जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं अलग से ही वीडियो इसकी बनाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। अब अगर मैं आपको बताने चला तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आधे 25-30 मिनट की मुझे वीडियो करनी है ये। तो स्टूडेंट अगली क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन समझेंगे। अगली क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपकी समझ में आ भी रही होंगी और आप अच्छे से समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट इसी अंदाज में फिर आपसे अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। स्टूडेंट मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की लूसेंट की मिटा देगा जड़ से पीड़ा। दैट इज कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। स्टूडेंट अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो मैं तो आपसे एक ही बार कहता हूँ भी, लास्ट में समझ जाया करो। आप जो भी नया स्टूडेंट है, कहने से पहले वो भी समझ जाया करो। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम और तुम आपस में मिलकर पढ़ते हैं, जब हम
और तुम आपस में मिलकर पढ़ते हैं तो हमारे बीच निकलती हैं अच्छी अच्छी वाइब्स। इसलिए चैनल को हमारे को कर दो सब्सक्राइब। और स्टूडेंट चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। इससे हमें सजेशन मिलती हैं, हमको पता लगता है कि किस तरह से हमको आगे काम करना है। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।